वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं पते गोचामि समयपावड विनमोऽसुध केवली गणिनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समयसार जी ग्रंथादिराज के जयसेन आचार्य देव के तात्पर्य टीका की 298-299 गाथा के ऊपर चर्चा चल रही है। मोक्ष मार्ग अधिकार है, मोक्ष अधिकार कहो मोक्ष मार्ग नहीं। तो मोक्ष अधिकार में चर्चा में आ रहे कि मैं हूँ, मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ। कैसा हूँ? निश्चय से आत्मा हूँ। कैसा आत्मा हूँ? वह आत्मा हूँ। वह आत्मा मतलब जो स्वसंवेदन ज्ञान से जानने में आता है। कैसा जानने में आता है? चेतना वाला, ज्ञाता दृष्टा रूप और निर्विकार परम आनंद जिसका लक्षण है, ऐसा सुखरूप आत्मा मैं हूँ। इसके अलावा शेष जो रागादि भाव मेरे नहीं, इसके अलावा कुछ भी मेरा नहीं। इतने भाव मात्र की मेरी अनुभूति हो जाए तो मैं हूँ। पेज नंबर 546 निकालेंगे तो उसमें तात्पर्य हिंदी की पहली लाइन में वो कह रहे, प्रज्ञा स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा जो चेतन स्वरूप आत्मा ग्रहण करने योग्य, प्राप्त करने योग्य। कैसा आत्मा ग्रहण करने योग्य, प्राप्त करने योग्य है? जो ज्ञाता दृष्टा रूप है, निर्विकार है, इसमें विकार कुछ भी नहीं, परमानंद एक लक्षण रूप, सुख की प्राप्ति रूप। कल अपनी चर्चा चल रही थी, आज तक जिसने भी आत्मा को ग्रहण किया है, कैसा आत्मा? चेतना रूप, ज्ञाता दृष्टा रूप, पर उसने सुख को ही प्राप्त किया और वो भी यथार्थ सुख को ही प्राप्त किया। ऐसा एक भी जीव नहीं होगा जिसने निश्चय से अपने आत्मा को ग्रहण किया, चेतना को ग्रहण किया, ज्ञाता दृष्टा रूप आत्मा को ग्रहण किया और उसे दुख मिला। ऐसा एक भी आत्मा नहीं, आज तक वहां नहीं और अनंत काल आगे भविष्य में होगा नहीं। जिसने आत्मा को ग्रहण किया है चेतना में प्रज्ञा से, उसने सुख को ही प्राप्त किया है, सुख को ही प्रकट किया है और वो भी यथार्थ सुख, अतीन्द्रिय सुख, अव्याभात सुख, अनंत सुख। जैसी जिसकी भूमिका होगी, चौथे पांचवें आदि गुण स्थान में अतीन्द्रिय सुख होगा, 11वें 12वें में पूर्ण सुख होगा, 13वें में अनंत सुख होगा और सिद्ध अवस्था में अव्याभात सुख होगा। बट ये यथार्थ सुख है। और इसके अलावा जिसने पर द्रव्य को ग्रहण किया, आत्मा छोड़ के और किसी को भी ग्रहण किया, पंच परमेष्टि को भी ग्रहण किया, तो भी दुखी उत्पन्न हुआ है। सब कैसे? सुख की कमी हुई है, दुख की कमी हुई है, बट है तो दुखी। क्यों? आत्मा से विमुख। शुभ भाव भी आत्मा से विमुख है। ये बड़ी स्टेटमेंट कर रहा हूं मैं, बट समझना अच्छे से इसका। सब क्या बात कर रहे हैं? पंच परमेष्टि की हम जब भक्ति करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनके प्रति चिंतन करते हैं, उस समय में भी ज्ञानी जीव कह रहे हैं कि तुम्हें दुख ही उत्पन्न होता है। दुख कम उत्पन्न हुआ, उसी को सुख कहना है तो कह दो। बाकी आकुलता ही उत्पन्न हुई। स्वभाव से अनुरूप जो कुछ होगा दुखी हो, सुखरूप होगा ही नहीं। इसलिए पंच परमेष्टि कहते हैं तुम मेरे ही विचार में कब तक डूबा रहे। इसीलिए जो 26 से 33वीं गाथा चली थी समयसार की, वहां कह रहे निश्चय भक्ति तुम्हारे आत्मा का संवेदन करना है। मेरे को कब तक निहारते रहोगे? शरीर के ऊपर और चौथी सतीशय में तो छोड़ दो, मेरे चतुष्टय का विचार विकल्प भी निश्चय भक्ति नहीं। निश्चय भक्ति तो 31, 32, 33वीं गाथा में आई है, जो स्वसंवेदन वाली।
स्वयं की अनुभूति वाली, जो भाव्य भावक भाव ये वो वाली है, उसमें पूरी विस्तार से चर्चा आई। तो सुखरूप 3 लोक में एक ही वस्तु को कह रहे, कितना सरल काम है, कितना इजी काम है। बस ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा कब होगी? जैसे जैसे ज्ञान तर्क युक्ति अनुमान से निर्णय करता जाएगा कि ये कह रहे सही है, एक आत्मा ही सुखरूप है, अन्य कुछ भी नहीं। तो हमें जो ये आभास हो रहा है, इसको दुख क्यों कह रहे, सुखाभास क्यों कह रहे, सुख क्यों नहीं कह रहे? परावलंबन इसकी वजह से, परावलंबन लेने में क्या प्रॉब्लम है? आकुलता है, इसको आकुलता कहेंगे। क्या आकुलता हो रही मुझे? मैं तो शांति से भगवान के जिन बिंब के सामने खड़ा हूं, उनकी भक्ति कर रहा हूं, भावना महाराव आपके जैसा हो जाए, इसमें आकुलता कहाँ है? आकुलता है क्योंकि स्वभाव सन्मुखता नहीं। अभी भूमिका अनुसार दान व्रत शिव भगवान की पूजा भक्ति छूटेगी नहीं। प्रकरण श्रद्धा का चल रहा है, प्रकरण यथार्थ निर्णय का, तत्व ज्ञान का चल रहा है। पर तत्व और स्व तत्व की चर्चा चल रही है। पंच परमेश्वरी भी पर तत्व में आएंगे, तभी इसको सच्चा जिन धर्म कहेंगे। ये पंच परमेष्टि को पर तत्व में डाल दे इसलिए सच्चा धर्म, ऐसा नहीं। पंच परमेष्टि स्वरूप से पर तत्व है, स्वरूप से अजीव तत्व है, स्वरूप से भिन्न तत्व है। किसके स्वरूप से? मेरे स्वरूप से। उन्होंने मार्गदर्शन किया है, इसलिए व्यवहार से ऐसे भाव आएंगे उनकी भक्ति भाव आदि करने के। पर एक धारा चलेगी, ये मैंने हूं, इनसे मेरा कल्याण नहीं होगा। मेरा सच्चा कल्याण तो उन्होंने जो मार्ग बताया है उसको प्राप्त करने के बाद में होगा, उस पे चलने के बाद होगा। ये क्या कह रहे? उस चेतन आत्मा को, उस ज्ञाता दृष्टा आत्मा को, उस निर्विकार आत्मा को, उस परम आनंद जिसका लक्षण है, उस आत्मा को ही ग्रहण करना जो सुख स्वरूप है, सुख देने वाला। और ये एक बार अच्छे से श्रद्धान में आ जाए तो जीव को फिर उसकी धुन लगती, इसलिए ज्ञानियों को हमेशा उसी की धुन लगती। तो ये प्रवाह उनका उस तरफ चलता है, अंदर से पता नहीं चलता। जैसे हम कहते ना, इलाहाबाद आदि कहीं पे होगा, मुझे इतना टेक्निकल पता नहीं, बट कभी चर्चा में आया था कि वह त्रिवेणी संगम है, गंगा सिंधु और जमुना जिसका भी होगा, गंगा सरस्वती जो भी 3 नदियों का, उसमें से एक नदी अंदर से जा रही, पता नहीं चल, वो तो जब सूक्ष्म में देखते तो पता चलता है। ऐसी ही एक धारा सूक्ष्म रूप से स्वभाव तरफ चल रही है और एक धारा जो अपनी भूमिका अनुसार कार्य करना है वो कर रही। और उसमें भी कैसे बचे, क्या करे क्या करे क्या करे, बचे किससे? अशुद्ध भावों से, पाप आदि भावों से। पुण्य भाव से भी उलझे नहीं और शुद्ध भाव में कैसे जाए, ये निरंतर चलते रहे। तो कह रहे एक लक्षण रूप सुख की प्राप्ति रूप है, इससे मात्र सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए हम आत्मा को ग्रहण करने को कह रहे। साहब आप कैसे कह सकते हैं? तो अमृतचंद्र जैसे आचार्य देव कह रहे हमने अनुभव किया कि जब जब हमने इसको प्राप्त किया है, इसका वेदन किया है, जब जब इसके प्रति हमारी प्रतीति रही है, हम सुखी मिलता, दुख मिला ही नहीं। और जब जब पर को ग्रहण किया दुख रूप ही, दुख की प्राप्ति रूप है, सुख की प्राप्ति रूप और दुख की प्राप्ति रूप। यहां मतलब हमें लगता है, हम मान लो बीमार पड़ गए और दवाई लेते तो हम कहते हैं ना दवाई से तो हम सुखी हो रहे। भैया दवाई लेने का विकल्प याद रखना, इतने बजे लेनी, ये करना है, इतनी लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी, कम नहीं लेनी, खाने के पहले लेनी, खाने के बाद लेनी, ये भी विकल्प आकुलता है, दुख। तो कह रहे हैं एक लक्षण रूप सुख की प्राप्ति रूप है वह आत्मा निश्चय से मैं हूं। निश्चय से, निश्चय शब्द कितनी बार यूज करे देखना, निश्चय से जो अवशेष रागादि विभाव परिणाम है
चिदानंद एक स्वभाव में मेरी अपेक्षा से वे पर, निश्चय से पर है। मेरी अपेक्षा से क्यों? क्योंकि उसमें उस रागादि भाव में चैतन्यपना और आनंद नहीं। चिदानंद मेरा एक स्वभाव है, उस स्वभाव से वो निश्चय से पर है। जीव का राग भाव भी ये क्लियर आ रहा है। जीव का राग भाव भी जीव के चतुष्टय में हो रहा है। ऐसा होते हुए भी वहां पे दो भेद कर दिए, चिदानंद एक स्वभाव अलग और राग द्वेष का भाव अलग। और राग द्वेष के भाव को पर में खड़ा कर दिया, स्व में नहीं खड़ा किया। ये ताकत है, हमें पता है अभी वो छूटा नहीं है। 10वें गुण स्थान तक राग द्वेष का भाव रहेगा। हम एकांती नहीं है, हमें प्रमाण से पता है राग द्वेष भाव मेरे में ही हो रहे अभी भी। पर श्रद्धान अपेक्षा से चिदानंद एक स्वभाव से ये सर्वथा भिन्न है, ये सा हमारा निर्णय। क्योंकि चिदानंद भाव एक जैसा अपरिणामी है और ये राग द्वेष का भाव उत्पादय वाला। और मैं उत्पादय मात्र नहीं हूं, क्योंकि मैं जिससे सुखी होऊंगा वह मैं हूं, वह चिदानंद एक स्वभाव है। बस पर्याय में उसको भरना, उत्पादय वाली पर्याय और अनंत गुणों का समरूप द्रव्य, ये दोनों मिलके आत्मा बना हुआ। मिलके मतलब अलग थे और एक हुए ऐसा नहीं। अनादि काल से नई नई पर्याय भी उत्पन्न हो रही है, पूर्व समय की पर्याय वे हो रही है और वस्तु वैसी की वैसी बनी है। ऐसा सच स्वभाव, ये तो समझने के लिए दो भेद की, दोनों एक ही क्षेत्र में हो रहे हैं। उत्पाद वाली पर्याय जिस क्षेत्र में हो रही, जिस प्रदेश में हो रही, वहीं पे ध्रुव स्वभाव भी पड़ा हुआ है। ध्रुव स्वभाव कहीं अलग है, उत्पाद वाली पर्याय कहीं अलग है, ऐसा नहीं। क्षेत्र दोनों का एक, द्रव्य दोनों का एक, प्रमाण का द्रव्य दोनों का एक। काल इसका कह सकते उत्पाद वाले का एक समय का है, इसका अनादि अनंत का, क्योंकि ऐसा कैसा बना है। भाव में फर्क आ सकता है, इसका ध्रुव भाव है, इसका विनाशिक भाव है, इतना बड़ा फर्क। तो ये कह रहे हैं कि चिदानंद एक स्वभाव में मेरी अपेक्षा से, वहां अपेक्षा खड़ी कर दी। अपेक्षा क्यों खड़ी की? सर्वथा वो राग द्वेष पर मत मान बैठना, नहीं तो एकांति हो जाएगी। मैं अभी वर्तमान में सिद्ध समान हूं। भैया कहां दिख रहा है तुम्हारा सिद्धपना? अभी तुम 5 मिनट हो गए, मेरे को भूख लग गई, मेरे को प्यास लग गई, मेरे को पसीना आ रहा है। ये सब दोष तो होते ही नहीं सिद्धों को, ना उनको पसीना आता है, ना शुदा है, ना तृषा है, ना जन्म है, ना मरण है। अभी कोई बंदूक लेके खड़ा हो जाएगा, डर के भाग जाऊंगा मैं, तो मैं सिद्ध समान हूं तो बैठा क्यों नहीं हूं? जन्म मरण लगा हुआ, दुख लगा हुआ। तो पर्याय में नहीं हुआ। अपेक्षा क्या है? चिदानंद की अपेक्षा से देखते हैं, एक स्वभाव की अपेक्षा से देखते हैं, तो ये राग द्वेष जो स्वभाव नहीं, स्वभाव में ऐसा चिदानंद एक स्वभाव में ऐसा राग द्वेष वाला कोई गुण नहीं, कोई तत्व नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई मलिनता नहीं, कोई विकार नहीं। तो साहब ये राग द्वेष की पर्याय का विकार क्यों है? स्वभाव से। विकार भी स्वभाव है, क्षणिक स्वभाव, शाश्वत स्वभाव नहीं। शाश्वत स्वभाव तो निर्मल, शुद्ध, ध्रुव, स्थायी, निष्कर्म, निर्दोष, चैतन्यमयी, चिदानंदमयी, कैसा है। और ये जो स्वभाव है क्षणिक वाला चलता रहे, बट ये स्वभाव परमानेंट नहीं। ये अगर पर्याय में पुरुषार्थ करके उपयोग को मर्यादा में लाकर स्वभाव सन्मुख करे तो ये निर्मल हो जाए। ये अगर इस स्वभाव को अपने में भर लेवे, ये स्वभाव में जाएगी नहीं, स्वभाव इसमें आएगा नहीं। बट ये ऐसी कोई कमाल करे, ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, चारित्र की पर्याय, कि अंतर्मुहूर्त के लिए इसको
अपने मैं यही मैं हूं, ऐसी प्रतीति करे, ऐसी अनुभूति करे, ऐसा जाने, ऐसा रमे, ऐसा लीन हो जाए। इतना सा धर्म, ये धर्म कुछ भी होके करना चाहिए, कुछ भी होके करना चाहिए और कर सकते। संगी पंचेंद्रिय बनाए अशक्य नहीं, शक्य। ये धर्म जिसके जहन में बैठ गया वो क्यों उलझेगा बाहर में? कोरी बातों में भी उलझेगा नहीं, उसकी धारा यहाँ चलती रहेगी, उसको समझ नहीं वहां क्या करना, क्या चल रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, गृहस्थ अवस्था में क्या करना चाहिए, कैसे, कहाँ उलझेगा वो? तो बस इतनी चीजों में उलझेगा जिससे अन्न वस्त्र निवारा और बेसिक उसका चल जाए, तो झमेले में पड़ेगा ही नहीं, बार बार उसका उपयोग खींचेगा। वो उपयोग को आदत पड़ी अनादिकाल से बाहर दौड़ेगा, ये खींचेगा, दौड़ेगा, खींचेगा, चलता रहे, चलता रहे। ये कह रहे हैं चिदानंद एक स्वभाव में मेरी अपेक्षा से वे परे, ये सा जानना चाहिए, ये सा ज्ञान की पर्याय में जानने में आना चाहिए, शब्दों की पर्याय में नहीं, जड़ की पर्याय में नहीं, पुद्गल की पर्याय में नहीं तो क्या होता है, जड़ की पर्याय में ऐसा बोलने लग जाता है तोते के समान, ऐसा लगता है कि कितना ज्ञानी, बट अंदर में अनुभव नहीं हो रहा है, अनुभव जानने में नहीं आ रहा है, तो उसे कहेंगे वही काम नहीं हुआ है। या शिष्य कहता है चेतना के ज्ञान दर्शन भेद नहीं है, चेतना एक ही है, इसलिए ज्ञाता तथा दृष्टा ऐसा दो प्रकार से आत्मा किस तरह घटित होता है, हमें घटित करके दिखाओ। क्योंकि मैंने कल परसों भी कहा था, सांख्य आदि वैशेषिक बहुत सारे मत है, ये मानते ही नहीं, ये कहते दोनों स्वभाव हो नहीं सकते। जैसे अपने में ही कुछ पंथ आदि बहुत सारे पढ़े हैं, तो वो मानते एक समय में ज्ञान होता है, एक समय में दर्शन होता है, तो केवलियों को भी जब केवल ज्ञान होता है तब केवल दर्शन नहीं होता है, केवल दर्शन इसी में मानने वाले उपयोग, एक समय एक ही उपयोग मान, यानी कहते ऐसा नहीं, ऐसी ये मानने वाले हैं कि दर्शन उपयोग है ही नहीं, या ज्ञान उपयोग है नहीं, या दोनों जुड़ के बने हुए। तो उसे जवाब में वही चर्चा कर रहे हैं कि यहां पूर्व पक्ष का निराकरण करते हैं। सामान्य का ग्राहक दर्शन है तथा विशेष का ग्राहक ज्ञान है, और सामान्य विशेषात्मक वस्तु है। कल हमने विस्तार से चर्चा की, वस्तु प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक, सामान्य विशेष के बिना वस्तु हो ही नहीं सकती। सामान्य विशेषात्मक क्यों है? किसी को ऐसा प्रश्न खड़ा होगा, सरल उत्तर देता हूं। तत्वार सूत्र जी में गुण पर्याय व द्रव्यम, द्रव्य कैसा है? गुण और पर्याय का समूह है। अब गुण कितने हैं? अनंत। सामान्य कभी भी एक होगा, विशेष कभी भी अनेक होंगे। अच्छे समझना, मैं बहुत स्थूल कथन कर रहा हूं। तो गुण अनंत है और पर्याय भी अनंत है। एक समय में एक गुण की एक पर्याय, तो ऐसे अनंत गुण की अनंत पर्याय होगा, और ऐसे अनादिकाल से पर्याय हो रही है, अनंत काल तक पर्याय होती रही। तो पर्याय अनंत, गुण अनंत, बट ये गुण अनंत और पर्याय अनंत हो कहाँ रहे? प्रमाण के द्रव्य में। बोलो द्रव्य एक, द्रव्य एक, गुण अनंत, अनेक को अनंत को चलेगा, अनेक में एक से ज्यादा हो। तो ऐसे तो जो द्रव्य है वह गुण और पर्याय से रहित नहीं, इसलिए मात्र सामान्य नहीं, और गुण और पर्याय है वह द्रव्य से रहित नहीं। गुण का अलग से कोई अस्तित्व नहीं, पर्याय का अलग से कोई अस्तित्व नहीं। गुण और पर्याय का जो समूह है वो द्रव्य से अलग से नहीं। जैसे राजा का सैन्य होता है, उसमें घोड़े भी होते, हाथी भी होते, प्यादे भी होते, जो भी कुछ रहेंगे उसके सैन्य में, तो अलग से एक सैनिक का, अलग से एक घोड़े का, अलग से एक हाथी का अस्तित्व कुछ भी नहीं, उसको सैन्य नहीं कहा जाए।
कोई किसी को भी कोई सामान्य व्यक्ति होगा, उसको कहेंगे देखो ये हाथी, ये सैन्य, वो हंसेगा, बोलते सैन्य इसको थोड़ी। सैन्य किसे कहेंगे? बहुत सारे हाथी, बहुत सारे घोड़े, बहुत सारे सैनिक आदि जो उनसे मिले हुए हैं, जिसमें भाला तोप आदि जो भी कुछ होंगे उसको सैन्य कहते। तो सैन्य भी बिना, अभी इसमें अच्छे समझिए उदाहरण अच्छे से, बिना हाथी, बिना घोड़े, बिना सैनिक के सैन्य होती नहीं। सैन्य नाम की कोई अलग से इसकी वस्तु नहीं, मतलब हाथी घोड़े कुछ नहीं। और कहेगा कोई व्यक्ति को खड़ा करके देखो ये सैन्य है, बोले कहाँ सैन्य? हाथी भी नहीं दिख रहा है, घोड़ा भी नहीं दिख रहा है, पैदल सैनिक भी नहीं दिख रहा है। तो बिना विशेष के, तो यहाँ पे हाथी, घोड़ा और सैनिक और जो भी कोई होंगे शस्त्र आदि, वो हो गए विशेष, और उनका समूह जो सैन्य है वो हो गया सामान्य। स्थूल उदाहरण है, अच्छे समझना। अब यहाँ पे हाथी घोड़ा आदि कुछ भी दिख नहीं रहा है, और किसी को कहे हम देखो ये सैन्य, राजा का सैन्य, तो हंसेगा, तो कहाँ हाथी नहीं दिख रहा है, घोड़ा नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो हाथी घोड़ा विशेष के बिना सामान्य सैन्य नहीं। और मात्र एक हाथी को खड़ा कर देगा और कहेगा ये सैन्य है, फिर भी हंसेगा, क्योंकि विशेष के बिना सामान्य नहीं, सॉरी सामान्य के बिना विशेष नहीं। वो बोलेगी यहाँ पे बहुत सारे हाथी घोड़े कहाँ दिखे? ऐसे ही प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषा, तो द्रव्य सामान्य और अनंत गुण और उसके अनंत पर्याय विशेष द्रव्य की अपेक्षा। और ऐसे सामान्य विशेषात्मक को जब जानना है तो दर्शन क्या करता है? सामान्य को ग्रहण करता है, अभेद को ग्रहण करता है, अखंड को ग्रहण करता है। और ज्ञान क्या करता है? उसके खंड खंड को ग्रहण करता है। ज्ञान क्या करेगा? उस अभेद आत्मा में समझने के लिए ये ज्ञान गुण है, ये श्रद्धा गुण है, ये चारित्र गुण है, ये ज्ञान की पर्याय, ये श्रद्धा की पर्याय, ये चारित्र की पर्याय, ये सुख की पर्याय, ये अस्तित्व की पर्याय आदि आदि जो वो जानता है ज्ञान, ये विशेष। और ऐसी व्यवस्था नहीं रहे किसमें? जीव में, आत्मा में, चेतना में, चैतन्य में एक ही चीज, तो वो चेतनपना कुछ काम का नहीं, वो जीवत्व कुछ काम का नहीं, जिसमें सामान्य और विशेष दोनों जानने में ना आवे। इसलिए वो कहते हैं निराकरण करते हुए, सामान्य का ग्राहक दर्शन है, अभेद का ग्राहक दर्शन है, अखंड का ग्राहक दर्शन है, तथा विशेष का ग्राहक ज्ञान है। भेद का ग्राहक, खंड खंड का ग्राहक दर्शन है। और सामान्य विशेषात्मक वस्तुएं, सामान्य विशेषात्मक स्वभाव का अभाव होने पर, अगर दर्शन और ज्ञान का अभाव हो गया, मात्र चेतना रह गई, तो चेतना का ही अभाव हो जाए, क्योंकि सामान्य विशेष नहीं तो चेतना नहीं, चेतना नहीं है तो चैतन्य नहीं। चेतना को धारण करने वाला जो चेतन है, चेतन ही नहीं रहेगा, आत्मा ही नहीं रहेगा, बहुत बड़ी रिस्क होगी। तो ये कह रहे चेतना के अभाव होने पर आत्मा के जड़पना होगा, चेतन के जड़पना होगा, और उससे चेतना लक्षण विशेष गुण का अभाव होने पर तो आत्मा ही नहीं रही, तो चेतन गुण नहीं रहा, और चेतन गुण का अभाव होने पर आत्मा का अभाव हो जाएगा। आत्मा के जड़पना दिखाई नहीं देता, बट साक्षात में आत्मा का जड़पना नहीं दिखा। क्यों? आत्मा अभी वर्तमान में जान रहा है, दरवाजे को जान रहा है, मोबाइल को जान रहा है, लाउड स्पीकर को जान रहा है, शर्ट को जान रहा है, शास्त्र को जान रहा है, ये तो साक्षात दिख रहा है। तो आत्मा में जड़पना मतलब नहीं जानना, और चेतनपना मतलब जानना। तो जानना तो प्रत्यक्ष प्रमाण दिख रहा है, बट तुम अगर मानोगे दर्शन और ज्ञान द्वैतपना नहीं मानोगे, तो चेतनपने का अभाव हो जाएगा। चेतना का अभाव होगा तो आत्मा का अभाव होगा, आत्मा का अभाव होगा तो जड़पना आ जाएगा,
और बट ऐसा साक्षात तो दिखता नहीं। इसका अर्थ तुम्हारा कथन गलत है। तुम्हारा कथन मतलब चेतनपने में दर्शनपना और ज्ञानपना दोनों पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? दर्शन और ज्ञानपना उसका स्वभाव है। स्वभाव में क्यों नहीं चलेगा? स्वभाव को बस समझना कि हाँ ऐसा होता है। सामान्य का प्रतिभास भी होता है और विशेष का ग्रहण भी होता है। जैसे मैंने कल उदाहरण में दिया था, ये जो माइक का काला वर्ण हमारे ज्ञान में झलक रहा है, तो ये काला वर्ण विशेष है, गुण है। काला ये पर्याय, काली ये वर्ण गुण की पर्याय। बट साथ में जो पूरा आकार, पूरा पदार्थ वस्तु ग्रहण हो रही, वो हो गया सामान्य अभेद। इसमें और भी चीजें, वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, अस्तित्व आदि बहुत सारी चीजें। बट हमने जब वर्ण को ग्रहण किया तो वो वर्ण जहां जहां है उस वस्तु को, उस सामान्य को भी ग्रहण किया। भले उपयोग में अभी वर्ण ऊर्ध्व है, उपयोग में अभी सामान्य गौण है, बट ऐसा होते हुए भी हम एक साथ स्व पर प्रकाशक स्वभाव को छोड़ते नहीं, एक साथ होते, एक साथ सामान्य और विशेष, भले ही लब्धि में उपयोग में ना होवे, उपयोग में भले ही नहीं होवे, ग्रहण करने में हो सकता, हो जाए। तो यहां ये कह रहे हैं और उससे चेतना लक्षण विशेष गुण का अभाव होने पर आत्मा का अभाव होगा। आत्मा के जड़पना दिखाई नहीं देता है और अभाव भी नहीं दिखाई देता है। आत्मा का अभाव भी नहीं, आत्मा तो दिख रहा है, चेतनपना दिख रहा है, ज्ञानपना दिख रहा है। अतः प्रत्यक्ष विरोध प्राप्त होता है। इससे सिद्ध हुआ कि यद्यपि अभेद नहीं से चेतना एक रूप है। जब अभेद अखंड का ग्रहण होता है तो चेतना एक रूप है, अनेक रूप नहीं। तथापि सामान्य विशेष के विषय भेद से दर्शन ज्ञान रूप होती है। जब सामान्य विशेष ऊर्ध्व गौण आदि चलता है तब वह विषय के अनुसार भेद प्राप्ति। विषय मतलब अगर विशेष को जानेगी तो ज्ञान, सामान्य प्रतिभास करेगी तो दर्शन। बस इतनी सी चर्चा है, यह अभिप्राय है। प्रकरण महत्वपूर्ण था, किसी को कुछ भी शंका रहे तो चर्चा कभी भी कर सकते हैं। इसके बाद में 183 नंबर का 544 नंबर पे एक शार्दुल विक्रीडी छंद है, श्लोक है, यह भी कलश इसी चीज को वापस दोहराए। ये इतनी महत्वपूर्ण है, इसलिए घुटाई कर रहे हैं। अमृत चंद्र देव को शांति नहीं हो रही, उनको लग रहा है ये ज्ञान और दर्शन को बराबर से नहीं जानेगा, ऊपरी ऊपरी मात्र में शुद्ध हो, चेतन हो ऐसा जानेगा, बट ये निर्णय नहीं करेगा, इसका काम होने वाला नहीं। इसीलिए फिर से उसी बात को दोहराने के लिए जो अभी पूरी चर्चा करके आए, फिर से उसका एक कलश लिख दिया है। एक बार पाठ करते। अद्वैतापि चेतना जगति चेद दृग्यप्ति रूप त्यजे तत्सामान्य विशेष रूप विरहा सास्तित्वमेव त्यजे तत्यागे जड़ता चितो विभवति व्याप्यो विना व्यापका दात्मा चान्तमुपैति तेन नियतं दृग्यप्ति रूपास्तु चित्। नीचे श्लोकात्म कह रहे, अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। जगती ही चेतना अद्वैता, जगत में निश्चय चेतना अद्वैत है। चेतना में दो पना नहीं है, भिन्न पना नहीं है, अखंड पना है। कैसे? निश्चय से। जगत में मतलब पूरे विश्व में, पूरे विश्व में जो जो भी कोई चेतना है वह चेतना अद्वैत रूपी है, अखंड रूपी है, अभेद रूपी है। अपि चेतसा दृग्यप्ति रूपम त्यजेत, तथापि यदि वह
दर्शन ज्ञान रूप को छोड़ दे, तत् सामान्य विशेष रूप विरहा, तो सामान्य विशेष रूप के अभाव से वह चेतना अस्तित्वम एव त्यजेत, अपने अस्तित्व को ही छोड़ देगी। देखिए क्या कह रहे हो, वस्तु पहले निर्णय करना है सामान्य विशेषात्मक है क्या नहीं। सामान्य मतलब एक, अभेद अखंड, और विशेष मतलब भेद अनेक। तो वस्तु में द्रव्य क्षेत्र काल भाव से एक पना है, अखंड पना है, अभेद पना है, और उसी वस्तु को वस्तु में अनेक गुण अनेक पर्याय है, इसलिए विशेषता है, भेदपना है समझने की अपेक्षा से। ऐसी वस्तु स्वभाव से है, ऐसी वस्तु को अगर चेतना में ज्ञान दर्शन पना न होवे या चेतना ज्ञान दर्शन पने को छोड़ देवे तो जानने में नहीं आए। मात्र ज्ञान है तो गुण और पर्याय जानने में आएगी, द्रव्य जानने में नहीं आएगा। और मात्र दर्शन है तो सामान्य जानने में आएगा, उसमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी पर्याय जानने में नहीं आएगी। जैसे ये पुद्गल का स्कंद है, ये अगर सामान्य विशेष वाला न होवे, मात्र सामान्य वाला होवे, तो हम सिर्फ पूरे अखंड द्रव्य को ग्रहण कर पाएंगे दर्शन से, मात्र दर्शन से। और दर्शन से मात्र उसको ग्रहण करेंगे, मन हमारे पास सिर्फ दर्शन है, ज्ञान नहीं मान लो, तो उसका जो काला वर्ण है, उसका जो गंध है, उसका जो स्पर्श है, रूखा चिकना आदि, वो नहीं समझ में आएगा। बट हमारे पास ज्ञान भी, इसलिए जब हमें उसका स्पर्श जानना है तो हम उसको टच करेंगे तो स्पर्श जानने में आएगा, जब उसका वर्ण जानना है तो वर्ण जानने में आ जाएगा। क्यों? हमारे पास विशेष भी ज्ञान भी। मात्र ज्ञान रहे तो मात्र काला वर्ण जानने में आएगा, बट काले वर्ण की जो अभेद वस्तु है सामान्य, वो नहीं जानने में। इसलिए दर्शन और ज्ञान दोनों की होनी जरूरी है। और ये किसका भेद है? चेतनपने। ऐसे निश्चय से वो अद्वैत है। जैसे 363 मत में एक अद्वैत मत है, वो मानता है पूरा विश्व एक से ही बना हुआ है, ब्रह्म से ही बना हुआ है और कुछ भी नहीं। ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, अंदर वाला जीव भी ब्रह्म है, मतलब अचेतन अचेतन सब ब्रह्म है। हम कहते हैं ऐसा नहीं, हम 6 द्रव्य वाला मानते हैं और जीव अभेद अपेक्षा से अद्वैत है, अखंड है, बट उसमें गुण पर्याय आदि की अपेक्षा से भेद भी, कथनचित भेद वाला है, कथनचित अभेद। हम स्यादवादी। तो चेतना का अद्वैतपना अभेद अपेक्षा से, और जब उसमें भेद खड़ा करेंगे तो दर्शन ज्ञान दोनों आ जाए। देखिए क्या कह रहे, जगत में निश्चयत चेतना अद्वैत है, आत्मा अद्वैत है, आत्मा में 2 पना नहीं है, तथापि वह दर्शन ज्ञान रूप को छोड़ दे, सामान्य जानने को और विशेष जानने को छोड़ दे, तो सामान्य विशेष रूप के अभाव से, सामान्य विशेष को न जानने के अभाव से वह चेतना अपने अस्तित्व को ही छोड़ देगी। अस्तित्वम एव त्यज्यते, उसकी सत्ता ही नहीं रहेगी। और तत् त्यागे, इस प्रकार चेतना अपने अस्तित्व को छोड़ने पर क्या होगा? चित्त अपि जड़ता भवति, चेतन के जड़त्व आ जाएगा। बट अभी अभी जो हमने जैसे आचार्य देव की टीका में पढ़ा, प्रत्यक्ष में तो चेतनपना दिख रहा है, जड़पना दिख ही नहीं रहा है जीव में, तो ये विरोध को प्राप्त। तो कह रहे हैं चेतन के जड़त्व आ जाएगा, अर्थात आत्मा जड़ हो जाएगा। आत्मा जड़ हो गया मतलब आत्मा जान कुछ नहीं रहा, मतलब जैसे माइक नहीं जान रहा है मैं कौन हूं, ये क्या चल रहा है, यहाँ पे कौन सा शास्त्र पढ़ा जा रहा है, कौन सी गाथा की चर्चा चल रही है, या कितने लाइट है, कितने फैन है, कुछ भी नहीं जानता। ये ऐसा हम भी हो जाए, बट ऐसा है नहीं।
क्यों? हम जानते नहीं कि कितने लाइट है, कितने फैन है, ये हम कहाँ खड़े, किसकी चर्चा चल रही, सब जान रहे हैं। ऐसा जानपना हमारा पड़ा हुआ है, ये चेतनपना, ये आत्मा है। किसका? विशेष का नहीं। विशेष मतलब आप क्या समझ रहे हैं? नहीं, वो तो अखंड रूप ही, बट विशेष जानने में तो आएगा ना। उनकी जो केवल ज्ञान की पर्याय है, केवल ज्ञान की पर्याय में उनको उनके अनंत गुण, उनकी अनंती पर्याय, भूतकाल की, भविष्य काल की, उनके अलावा जितने भी संसार में जीव है, बाकी पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल है, ये सब जानने में आता। एक ही सब सिद्धत में भी, सिद्ध भी अभी जैसे अनंत सिद्ध है, आदिनाथ भगवान भी सिद्धालय में है और महावीर भगवान भी सिद्धालय में, सभी महावीर भगवान का निर्वाण महोत्सव को मना के आ रहे हैं हम। 2 दिन ही नहीं हुए, कितने 2-3 दिन जितनी भी हुए होंगे। देखिए, ये अच्छा प्रश्न प्रोफेसर साहब ने अच्छा प्रश्न किया है। हमारी सबकी भी ऐसी हालत है, हमें सिद्ध का स्वरूप भी पता नहीं। हम कहते हैं हमें सिद्ध बनना, ऐसा नहीं समझना कि इनको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं अच्छे से, आप लोगों को भी पता नहीं। उन्होंने प्रश्न कर दिया, धाड़स किया, अच्छी बात की। हमारी हालत खराब है और हम बस बोलते जाते हैं हमें सिद्ध बनना है, हमें सम्यक दर्शन करना है, हमें शपथ श्रेणी चढ़नी है, मुनि बनना है। कैसे बनेगा भाई? सिद्ध का स्वरूप पता है? सिद्ध वहां जाके अभी क्या कर रहे पता है? अभी जो आदिनाथ महावीर भगवान आदि हैं, हम कहते हैं वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का अर्थ क्या होता है? एक समय में 3 लोग 3 काल को जानने में आए। 3 लोग 3 काल में स्वयं भी है, स्वयं भी जानने में आए। और 3 लोग 3 काल, तो उन्हें एक समय में अपने अनंत गुण, अपनी अनंत पर्याय, मतलब महावीर भगवान को हर समय में उनके पुरुरवा भील का मतलब जितनी भी आयु होगी, उतने आयु में जितने समय होंगे, वो एक एक समय की पर्याय जानने में आए। उनके क्या क्या परिणाम हुए थे, क्या क्या विकार हुए थे, कौन से राग द्वेष हुए थे, उन्होंने बाण कैसे पकड़ा था, उनकी पत्नी कौन थी, वो अभी कहाँ पे है, कौन मुनि थे, वो कहाँ पे है, वो फिर उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली थी, फिर कैसे त्याग किया था। एक एक समय की पर्याय, एक एक गुण की पर्याय, एक एक पर्याय की अविभाग प्रतिच्छेद उनको एक समय में पुरुरवा के जानने में आए। ऐसे ही मारीच के, ऐसे ही त्रिपृष्ठ नारायण के, ऐसे ही शेर के, ऐसे ही सातवीं नरक के, ऐसे सातवीं नरक 33 सागरोपम की। 33 सागरोपम में कितने समय होंगे? एक पलक झपकने में असंख्य समय, एक पलक झपकने में असंख्य समय है। एक दिन में कितने समय होंगे? एक महीने में कितने होंगे? 365 दिन में कितने होंगे? एक वर्ष में, 100 वर्ष में कितने होंगे? ऐसे असंख्य पल्य एक सागरोपम में, एक पल्ले में असंख्य वर्ष, और एक 33 सागरोपम की नारकी की स्थिति थी। एक एक समय में क्या हुआ, उनको ज्ञान में झलक रहा है। मात्र उतना ही नहीं झलक रहा, मैं तो समझाने के लिए एक उदाहरण लिया, और वो भी सिर्फ नारक की स्थूल पर्याय नहीं, उनके नरक के जो शरीर था, शरीर में जितने परमाणु थे, उन परमाणु में कौन से गुण हैं, उन परमाणु की कौन सी पर्याय हुई थी, कौन से समय में, 33 सागरोपम में कौन सी पर्याय हुई। मान लो उनके शरीर में, वैक्रिक शरीर में 100 परमाणु, अनंत परमाणु थे। देखो कितना जटिल है, मैं प्रकरण पा के चर्चा कर रहा हूं, समझने का प्रयास करना। वैक्रिक शरीर में, वैक्रिक शरीर कितने धनुष्य का होगा उनका? 7वीं नारकी का, महावीर भगवान की जीव 500 धनुष का होगा, 500 धनुष का होगा। 500 धनुष में अनंत परमाणु होंगे उनके वैक्रिक शरीर, उसमें से हम एक परमाणु ले रहे हैं। एक परमाणु मान लो जन्म से लेकर मरण तक साथ में था, ऐसा होता नहीं, हम कल्पना कर रहे हैं। 33 सागरोपम तक उसके अनंत गुण कौन से? उस परमाणु, उस अनंत गुण के एक समय में एक पर्याय होती है, रस की, वर्ण की, आदि की। वो
ऐसे 33 सागरों में कौन से समय में कौन सी पर्याय हुई, कब काली हुई, कब पीली हुई, कब नीली हुई, कब क्या हुई, वर्ण की, गंध की, रस की, स्पर्श की, उसके अविभाग प्रतिच्छेद कितने हुए। ऐसा एक परमाणु नहीं, उनके शरीर में जितने परमाणु सबका, ऐसा सिर्फ 33 सागर का नहीं, अनादिकाल से अनंत काल तक जो कुछ होगा परमाणु का, उस शरीर रिलेटेड का, ऐसे सभी का वो जान रहे। और उनकी आत्मा जो उस 500 धनुष्य के शरीर में थी, उस आत्मा में चारित्र के कौन से राग द्वेष हुए, चारित्र उनके श्रद्धा की कैसी पर्याय हुई, ज्ञान की कैसी पर्याय हुई, चारित्र की कैसी हुई, उसके अविभाग प्रतिच्छेद कैसे हुए, 33 सागरों में हर समय में क्या क्या हुआ। ये वो एक समय में सर्वज्ञत्व में जान रहे। सर्वज्ञत्व क्या है, ये चर्चा कर रहे हैं। कौन जान रहे, अभी सिद्ध अवस्था के महावीर भगवान, जो हमने 5 मिनट पहले चर्चा की, 5 मिनट में जितने समय होंगे हर समय में उन्होंने ये सब जाना, जितना मैं अभी कह रहा हूं। अब ऐसा सिर्फ नारकिका नहीं, उनके अनादि काल में नित्य निगोद में कौन सी अवस्था में थी, कब उन्होंने 66,336 भोग किए, कब नहीं किए, कब सूक्ष्म किए, कभी बादल में किए, कभी क्या किए, एक एक चीज का उनको स्वयं की पर्याय, वर्तमान की पर्याय का, अनंत काल आगे उनकी सिद्ध अवस्था में कौन से कैसे अविभाग प्रतिच्छेद होगी उसका, और स्वयं का ही नहीं, ऐसे महावीर भगवान के जीव को आदिनाथ भगवान का, 24 तीर्थंकर का, सिमंदर आदि भगवान का, जो अनंत सिद्ध महासिद्धालय में, उन सब का, संसार में जितने हैं, मनुष्य रूप में है वर्तमान में, कोई देव में है, कोई नारकी में है, कोई तिर्यंच में है, जो नित्य निगोद में, ऐसे सभी जीवों का क्या क्या होने वाला है, कौन सा जीव कब के 608 जीव में निकलेगा, कौन से दिन निकलेगा, क्या पर्याय होगी, एक एक द्रव्य, एक एक गुण, एक एक पर्याय का एक समय में जान, ये सब जानना ही विशेष जानना। प्रकरण कहां से खड़ा हुआ कि सिद्ध अवस्था में विशेष खत्म होता है कि नहीं होता, खत्म हो जाएगा तो उनका चेतनपना खत्म हो जाएगा। वो अगर 3 लोग 3 काल नहीं जाने, सर्वज्ञता नहीं है, तो हम विशेष क्यों माने उनमें ऐसा विशेष क्या हो। विशेष किसे कहते हैं, भेद सो विशेष, तो या भेद पड़ गया, अनेकता आ गई, विशेष हो। प्रकरण कहां से चल रहा है, तो सिद्ध अवस्था में वह सामान्य भी जानते हैं और विशेष भी जानते हैं, स्वयं का सामान्य आत्मा भी जान रहे हैं केवल दर्शन में, महासत्ता में, और 3 लोक में 3 काल में जो कुछ एक समय में, मतलब एक समय में 3 लोक 3 काल का एक साथ जान रहे, वो केवल ज्ञान में जान रहे। और ऐसा होते हुए भी श्रद्धा अपने ज्ञायक आत्मा में, शुद्ध आत्मा में अहम करके बैठी, परम अवगाढ़ सम्यकत्व। वो ये सब पर द्रव्य जानने, मतलब उनको सोने चांदी हीरे मानिक मोती ये सब जानने में आ रहा है, विमान आदि कल्प वृक्ष सब कुछ, जो कुछ बेस्ट चीज होगी, फिर भी श्रद्धा एकमात्र आत्मा में ही परम अवगाढ़ रूप में श्रद्धान कर रहे हर समय। प्रकरण कहां से चल रहा है, वह सामान्य रूप से उनका केवल दर्शन उपयोग है, मतलब सामान्य अपने आत्मा को महासत्ता रूप अवलोकन करते हैं, और उसी समय में उनके केवल ज्ञान की पर्याय में पूरे आत्मा में 3 लोक 3 काल विशेष रूप में भी घटित होता है। ये सामान्य विशेषपना कभी भी खत्म नहीं होगा ज्ञान। अगर विशेषपना खत्म हो गया सिद्ध अवस्था में, तो चेतनापना चली जाएगी, जड़ हो जाएंगे वो वहां जाके, और कौन चाहेगा वहां जाके जड़ हो, तो बोलेगा फिर यही ठीक है। अपने ज्ञानपने को कोई नाश नहीं करना चाहेगा। ज्ञान मतलब विशेष और दर्शन मतलब सामान्य, तो दर्शन और ज्ञान दोनों रहते हैं, तभी तो 13वें गुण स्थान के पहले समय में अनंत ज्ञान मतलब केवल ज्ञान, अनंत दर्शन मतलब केवल दर्शन, अनंत सुख और
अनंत वीर, चारों प्रकट होते एक साथ, और एक साथ होता है। तो प्रकरण कहां से चल रहा है? तो सिद्धों को भी होता है। तो आज के लिए होमवर्क है, सिद्ध का स्वरूप कैसा है और विचार कर। मैंने तो शक्ति प्रमाण बताने का प्रयास किया। सिद्ध का स्वरूप, सिद्ध के प्रति स्वरूप जब तक ख्याल में नहीं आएगा, मैं अट्रैक्शन ही नहीं हूं। वचनों से बोलेंगे हम, बट भावना में नहीं उतरे। भावना में उतरना चाहिए। वो कब उतरेगा? जब वो उनका वो वैभव देखेंगे, उनका वो सुख समझ में आएगा, कैसा अव्यवहार सुख कैसा होता होगा, आदि आदि समझना चाहिए। तो सामान्य विशेष दोनों है, दोनों रहेगा, अनंत काल तक रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, स्वभाव कभी छूटेगा नहीं। अच्छा प्रश्न कर दिया है, सबके लिए अच्छा हो। और भी इसमें किसी को शंका होगी तो पूछ सकते हैं, मैं और विस्तार से बता सकता हूँ, मतलब पता होगा तो बता सकते हैं, नहीं तो शास्त्र से देख के बता दें। तो ये कह रहे हैं, सामान्य विशेष रूप के अभाव से वह चेतना अपने अस्तित्व को छोड़ दी। तो यहाँ पे जैसे प्रश्न था कि भाई सिद्ध अवस्था में विशेष नहीं होगा, तो विशेष का अभाव हो जाएगा, तो अपना अस्तित्व छूट जाएगा। अस्तित्व छूट जाएगा तो सिद्ध की चेतना अस्तित्व छोड़ने पर जड़ हो जाएगी, पर ऐसा होता नहीं। व्यापकात और व्यापकात बिना व्याप्य आत्मा अंतम उपैति। व्यापक चेतना के बिना व्याप्य जो आत्मा वह नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार दो दोष आते, तेन चित नियतम दृग्ज्ञप्ति रूपा अस्तु। इसलिए चेतना नियम से दर्शन ज्ञान रूप ही हो, ही लगा दिया, मतलब ऐसा ही होना चाहिए। और नियम से मतलब निश्चय से, वो दो रूप ही होवे। दो रूप हो मतलब नहीं है, और करना ऐसा नहीं, स्वभाव से वो दो रूप है। बस हम जाने और हम निर्णय करें कि हाँ दो रूप ही है, और ऐसा दो रूप होना ही हमारे लिए ठीक है, तभी हम सामान्य विशेष दोनों को अच्छे से जान पाते हैं। और ज्ञान ही सुख है, अज्ञान ही दुख है। तो ये जो ज्ञान हो रहा है अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव का, सामान्य विशेष का, यह हमें सुख में धरेगा। ऐसी सुंदर चर्चा है। भावार्थ को पढ़ के फिर आगे के कलश में क्या चर्चा करते हुए